उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और देवस्थानम बोर्ड के लिए बनाई गई मंत्रिमंडल की उप समिति के सदस्य स्वामी यतीश्वरानंद ने बताया कि सरकार को हाई पावर कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट मिल चुकी है। इस मामले पर अगले 1-2 दिन में सभी पक्षों से बात करने के बाद सरकार फैसला लेगी। तो स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि जो भी फैसला आएगा वो सभी पक्षों के लिए बेहतर होगा। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि उनकी सरकार किसी का भी बुरा नहीं करती है। सरकार से अभी तक जो संकेत मिले हैं उससे साफ हो रहा है कि प्रदेश सरकार देवस्थानम एक्ट को वापस लेगी। तो मंत्रिमंडलीय उप समिति में लगभग सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। माननीय मुख्यमंत्री ने समिति बनाई है जिसमें माननीय सतपाल महाराज जी हैं, माननीय सुबोध उनियाल जी हैं, मैं स्वयं भी उसमें हूँ। अभी जो एक समिति बनाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसकी रिपोर्ट क्या है उसको बैठकर उसका अध्ययन होगा, उसके बाद उसमें निर्णय लिया जाएगा और जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। हम तो कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर अहम जानकारी दी है। देवस्थानम बोर्ड पर जल्द सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड का लगातार विरोध यहां पर किया जा रहा था और उसी बीच अब खबर निकलकर सामने आई कि सरकार बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसका जवाब लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। धन्यवाद। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यही संकेत दिए हैं कि देवस्थानम बोर्ड को जल्द ही भंग कर दिया जाएगा। सरकार इसका औपचारिक ऐलान करेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी की बाइट हमने लोगों को सुनाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को यहां पर भंग करने वाले हैं, और साथ ही साथ लगातार देखने को मिल रहा था कि काफी समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग यहां पर पुरोहितों और जो हकूकदार हैं उनकी तरफ से की जा रही थी। अभी क्या स्थिति है? कह दिया है कि देवस्थानम बोर्ड को वो भंग करेंगे, इस एक्ट को सरकार वापस लेगी और आज शाम तक या अगले 1-2 दिनों के अंदर सरकार इसका औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर देगी कि वो उसको वापस ले लिया गया है। और विधानसभा का जब शीतकालीन सत्र होगा तो उसको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वापसी की कार्यवाही जो है वो शुरू की जाएगी। क्योंकि लंबे समय से तीर्थ पुरोहित इस बात की मांग कर रहे थे कि इस एक्ट को वापस लिया जाए, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। इससे उनके हकूक प्रभावित हो रहे हैं, उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है और ऐसे में वो लगातार विरोध करते रहे। पहले चारों धामों में उन्होंने विरोध किया, इसके बाद से देहरादून में वो विरोध करते रहे, मंत्रियों का आवास का घेराव किया और उसके बाद से सचिवालय का भी घेराव किया। और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर के तीर्थ पुरोहित लगातार आंदोलन करते रहे। उनको हालांकि सरकार की ओर से समझाने का प्रयास किया गया, एक कमेटी भी बनाई गई थी हाई स्तर की, जो उन सारे तीर्थ पुरोहितों से उन्होंने बात भी किया था। पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी और उन्होंने उनसे बात की, उनको बताया कि किस तरह से ये एक्ट प्रभावी हो रहा है और कैसे उनके लिए लाभदायक है। लेकिन तीर्थ पुरोहित नहीं माने, वो अपने उन्होंने जारी रखा और इस पूरे मामले को कैबिनेट की सब कमेटी में रखा गया। सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और सब कमेटी ने सिफारिश की है कि ये इस एक्ट को वापस ले लिया जाए। ये हित में नहीं है, सरकार के हित में नहीं है, क्योंकि लगातार तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के चलते उनको इस एक्ट को वापस लेना होगा। आज मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि सरकार इस एक्ट को वापस लेगी और संभवतः आज या कल तक इस एक्ट को वापस लेने का जो औपचारिक ऐलान है वो हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस मामले को लेकर के तीर्थ पुरोहित शुरुआत से आंदोलनरत रहे। शुरुआत से उन्होंने अपनी जो भूमिका रही है उसको निभाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये एक्ट लागू होने के बाद उनका रोजगार प्रभावित होगा, उनका हकूक प्रभावित होगा और ऐसे में इस एक्ट को वापस लिया जाए, इसको देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए। मुख्यमंत्री की ओर से अब साफ तौर पर कह दिया गया है, तो आप समझ जाइए कि सिर्फ इसका औपचारिक ऐलान रहना बाकी है। बाकी
ये बोर्ड अब भंग हो रहा है और तीर्थ पुरोहितों में जरूर खुशी की लहर होगी। तीर्थ पुरोहित इस बात को लेकर के जरूर खुश होंगे, क्योंकि वो जो चाहते थे, जो उनकी मांग थी, वो मांग पूरी हो गई। 2 साल से लगातार इस एक्ट को लेकर के तीर्थ पुरोहित आंदोलनरत रहे और पिछले 27 नवंबर को जब 2 साल इस एक्ट को पूरे हुए, उसी दिन तीर्थ पुरोहितों ने सचिवालय कूच किया था, काला दिवस मनाया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर इस एक्ट को सरकार वापस नहीं लेती है और उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और वहीं एक बात और मैं आपको बता दूं कि विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में देवस्थानम बोर्ड को, देवस्थानम एक्ट को वापस लिया जाएगा। इसी तरह से आम आदमी पार्टी की ओर से भी बार बार यही दावा किया जाता रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो भी इस एक्ट को वापस लेंगे। ऐसे में प्रदेश सरकार के ऊपर कई दबाव पड़ते रहे और इस दबाव के चलते प्रदेश सरकार की ओर से अब तय किया जा रहा है कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। चलिए अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।